हाँ तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एग्जाम्पल्स का वन शॉट करने वाले हैं कौन से चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स का। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में जो जैसे कि मैंने बताया था ज्योमेट्रिक मीन वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे मेरे को क्या बताना है, लुक एट द ग्राफ, और हमें वो सब नहीं पढ़ना, हमें देखना है ग्राफ को देखना और नंबर ऑफ जीरोस पहचानना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। वाई एक्सिस को टच या कट नहीं करना चाहिए, मतलब वो काउंट ही नहीं करना है। तो पहला हम लोग को गिवन है कुछ ऐसा। यहाँ पे हमें दिखा है कि एक्स एक्सिस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। एक्स जो होता है वो हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल प्लेन में होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बार है ना इसने एक्स एक्सिस को काटा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हमारा 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो हमें कुछ ऐसा गिवन है। एक से मैं सारे क्वेश्चन ही नोट कर लेता सबसे बेस्ट। थर्ड, हाँ तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें दो बार एक्स एक्सिस को काटा है, तो ये और ये, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और यहाँ पे हमें 3 बार एक्स एक्सिस को काटा है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे एक बार एक्स एक्सिस को काटा है, तो यहाँ पे एक बार 0 होगा। और यहाँ पे नंबर 5 में एक्स एक्सिस को टच किया है, यहाँ पे ऐसे टच किया हो या कट किया हो एक्स एक्सिस को तो भी वो काउंट होगा। यहाँ पे मतलब एक बार 0 होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ पे 4 बार जीरोस होगा। इस वजह से जितने बार एक्स एक्सिस को काटा है उतने बार जीरोस होगा। तो ये रहे टोटल 6 क्वेश्चन थे और ये पूरे होते हैं। ओके तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसे मैं रब करता हूँ, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट या नोट तो कर ही लिया होगा। हाँ तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है, ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है, x² + 7x + 10। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और ये बोल रहे हैं हमें है ना इसके जीरोस फाइंड करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो सिंपल जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जीरोस पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट, इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम, अब पहले मैंने बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो 10 का पहले फैक्टर निकालेंगे, इसको और इससे मल्टीप्लाई करके। तो 1 × 10 होता है 10, तो 2 5 = 10 और 5 1 = 5। ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए और अब हम इसके जीरोस करेंगे बाई किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पे। तो x², ये में 5 6 7 हो ही रहा है, तो 5x - 2x + 10। यहाँ पे प्लस में, तो प्लस में कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 2x + 5। अब दोनों में x + 5 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे आ जाएगा x + 2। ये मेरे आ जाएंगे, ये तो मेरे फैक्टर्स होंगे। और हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैंने क्या कहा था पहले वाले वीडियोस में, अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हो तो मैं ये फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो जैसे कि ये अगर मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊँ, यानी कि x + 5 जो है उसको 0 को इक्वल पुट करना है एंड x + 2 को 0 के इक्वल पुट करना है। तो अगर x + 5 है, 5 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब मुझे पता चल गया x की ये 2 वैल्यू पे ये 0 आ रहा है, और हम इसी को क्या बोलते थे, अल्फा और बीटा बोलते थे। तो यहाँ पे मान लो अल्फा मेरा ये हो जाएगा और बीटा मेरा ये हो जाएगा, यानी -5 और -2। तो यहाँ पे और मुझे क्या पूछा था, यहाँ पे मुझे पूछा था कि हमें वेरीफाई भी करना है, मतलब यानी अल्फा + बीटा सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं कोएफिशिएंट के मेथड से और इसके ये वाले के थ्रू। तो मैं एक बार अल्फा + बीटा निकाल लेता हूँ, 2 बार निकालना है हमें, एक बार हमें कोएफिशिएंट के थ्रू निकालना है। आपको पता है हम क्वाड्रेटिक के देख के भी हम सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लो पहले सम ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक को देख के निकाल दिए। यहाँ पे a क्या है मेरा, a मेरा 1 है, b मेरा 7 है और c मेरा 10 है। तो यहाँ पे मैं अल्फा + बीटा निकालूंगा, वो मेरा क्या आ रहा है, -b/a, -b/a। अब -b क्या हो जाएगा मेरा 7, यानी कि
7/1 तो -7/1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, c/a। यहाँ पे c मेरा क्या है 10 है और a मेरा 1 है, तो 10/1। तो ये इससे मैंने मेरा सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर दिए। अब हमें रिलेशनशिप, ये यही रिलेशनशिप होता है और कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अब हमें इसको निकालना है, हमने इसकी भी वैल्यू पता है हमें और इसकी भी वैल्यू पता है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, क्या ये सच आ रहा है, तो अब हम इसे वेरीफाई करेंगे और वही वो क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको इसे सजा के रखना है, जो कि लास्ट टाइम पे सब देखते हैं, यानी अभी से आपको प्रैक्टिस कर देनी, शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखेंगे वो कितना आ रहा है। अल्फा की वैल्यू पता है -5, बीटा की वैल्यू पता है -2, तो -5 -2 ये आ रहा है -7, जो कि यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये -7 आ रहा है, मतलब ये जो हमने किया है वो सही है। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 2 जा 10 और माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 5 2 आ जाएगा मेरा 10 और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे भी 10 आ रहा है। तो मतलब ये जो हमने पूरा जो राम कथा किया है वो एकदम सही किया है, हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये जो आ रहा है ये सच हो रहा है कि नहीं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। अब सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही कुछ है। तो गाइज अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि सेम है एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा। यहाँ पे क्या गिवन है, x² - 3 गिवन है। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं और सेम हमें वेरीफाई करना है कि इसका रिश्ता वाला वही अल्फा प्लस बीटा वाला वेरीफाई करना है, जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था। आप एक बार जल्दी से पॉज करके ट्राई कर लो कैसे हम इसे करेंगे। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड करूंगा तो अब आपने ये वाला एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ऐसी, ये वाला a + b इंटू a - b, उसको हम क्या लिखते हैं a² - b²। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी रहती है क्लास 9th के शायद फर्स्ट चैप्टर में ही हमें पढ़ाया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी होते हैं, a + b का होल स्क्वायर वगैरह। तो मेनली हम ये आइडेंटिटी इसमें काम आएगा। तो यहाँ पे a² - b² लगा है, तो अगर मैं इसे x² लिख दूँ माइनस अगर मैं इसे √3 का होल स्क्वायर लिख दूं तो इसको मैं फर्दर इसमें खोल सकता हूं, यानी x + √3 इंटू x - √3। अब ये मुझे फैक्टर्स तो पता चल गए, ये कि इसे जब भी मैं बोलूं कि x प्लस समथिंग में कुछ भी लिखा हो इसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। और अगर मान लो मेरे को जीरोस निकालने हैं, तो x की वैल्यू x + √3 की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो और x - √3 की वैल्यू एक बार 0 पुट करना है। और तो इससे हमें क्या पता चलेगा, x की वैल्यू एक बार -√3 आ जाएगी और x की वैल्यू एक बार प्लस का √3 आ जाएगी। और मैंने क्या बोला था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा उसके रूट्स रहते हैं। तो यहाँ पे 2 बार x आ रहा है ना, इसलिए ये मान लो इसे अल्फा है, ये मान लो बीटा है। वैसे किसी को भी अल्फा बीटा हम कह सकते हैं। तो अब हम एक बार इक्वेशन के थ्रू हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले a देख लेते हैं। x² - 3 में a क्या है, a मेरा 1 है। b कुछ गिवन ही नहीं है, एक्चुअली ऐसे कुछ लिखा है x² - 0x + 3, सॉरी -3 है यहाँ पे -3। अब b तो 0 है तो b मेरा 0 लिख देंगे और c मेरा है -3। बस सिंपल ऐसे आपको a b c पहले फाइंड करना है ताकि आगे जाके हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा वो मेरा होता है -b/a क्या करूंगा, जब b ही 0 है तो पूरा अल्फा प्लस बीटा मेरा 0 आ जाएगा। एंड अल्फा बीटा हमारा c/a होता है। तो c क्या है -3 और a क्या है मेरा 1। तो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा -3 आ जाएगा और मेरा सम ऑफ द रूट्स मेरा 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अब हमें इसी चीज को आगे फर्दर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए कुछ नहीं करना, बस हमें है ना जो रूट्स है ना उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो अपने आप वेरीफाई हो जाएंगे। इसे ही चेक करना बोलते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, मान लो अल्फा प्लस बीटा है, मान लो हमें पता ही नहीं रहता ये कॉन्सेप्ट, बस हमें इतना पता रहता है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। तो सिमिलरली आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू है √3 और बीटा की अल्फा की वैल्यू है -√3 एंड बीटा की वैल्यू है प्लस का √3। अब -√3 प्लस √3 ये आएगा फर्दर 0। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ रहा है और यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया। और अल्फा बीटा की वैल्यू -3 आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू है -√3 और बीटा की वैल्यू है √3। ये फर्दर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। आपको पता होगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है हमारे इधर। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 3 और स्क्रीनशॉट ले लो। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th तक काम आती है।
तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। अब एग्जांपल नंबर 4 में जस्ट इसका इनवर्स दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर द -3 and 2। मैंने जैसा कि कहा था, जो मैंने जस्ट इसके पहले ही पढ़ाया है, द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे गिवन क्या है, देखो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मान लो सम ऑफ द जीरोस, जिसको हम ये लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरा गिवन है -3, एंड यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो कि जिसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा, वो कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 2। अब आपको है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है, क्या बना नहीं सकते हमने पढ़ा है ये कि अगर px मुझे लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे -3 गिवन है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को 2 गिवन है। ये 2 नहीं है, अल्फा है। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू, मैंने क्या कहा था, जब कुछ भी ना गिवन हो तो k की वैल्यू हमें 1 पुट कर देनी है। तो k की वैल्यू मैं 1 पुट कर लूंगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दिया है। अब इसके बाद हमें कुछ फर्दर चेक करने को भी बोला था। तो यहाँ पे मुझे फर्दर चेक करने को बोला था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड नहीं, बस इतना ही गिवन है और कुछ नहीं था। तो अब हम एग्जांपल नंबर 5 पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर नहीं भी बताया तो अभी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल नंबर 5, इस एग्जांपल में स्टार गिवन है, मतलब ये बोर्ड में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाई द 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री क्या बोली थी, हाईएस्ट पावर। पावर क्या होता है, एक्स की टोपी। तो यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x गिवन है मेरे को 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, एंड वेरीफाई 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप। मतलब ये सिंपल, हमें जो हम क्वाड्रेटिक में करते आ रहे हैं वही हमें क्यूबिक में करके दिखाना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसके जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर मैं जीएफ भी बताऊं, मतलब अगर जनरल फॉर्मूला भी बताऊं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो वो होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d। अगर मान लो यहाँ, अब मैंने क्या बोला था, जिसकी जितनी डिग्री होती है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होता है। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे। जैसे कि एक जीरो है हमारा अल्फा, एक जीरो है हमारा बीटा, और एक जीरो होगा हमारा गामा। अगर मैं सम ऑफ द जीरोस की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा मेरा -b/a। और अगर मैं प्रोडक्ट, और एक और होता है यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक सेकेंड में और चीज बता दे, इसे हम अल्फा बोलते हैं, इसे हम बीटा बोलते हैं, इसे हम गामा बोलेंगे। ये वाई की तरह दिखता है बट थोड़ा सा ऐसा होता है, इसकी ये याद कर लो, ये गामा होगा इसे। हाँ, तो ये इसे होते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसकी वैल्यू होगी c/a। एंड अगर अल्फा बीटा गामा की बात करें तो वो होगा -d/a। ये जो है, ये सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जस्ट एग्जांपल के ऊपर ही गिवन है। मैंने अभी जस्ट चेक किया, ये रहा, आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा -d/a। यही बस सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट आएगा और 10th में यही रिपीट होगा, मेरे को पता है। यहाँ पे देखना, अब ये जो हमें गिवन है, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें क्या चेक करना था, हमें इसमें चेक करना था ये वही जो हमने ऊपर चेक किया, बट यहाँ पे क्यूबिक है तो उसमें हमें चेक करना है वेरीफाई। ये यहाँ पे इसके जीरोस दे दिए, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू मुझे -1 गिवन है और गामा की वैल्यू मेरे पास 1/3 गिवन है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके रिश्ते चेक करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला ये सब मेरे को चेक करना है, क्या ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं, जो हमें सिंपल आता है हम वो करते हैं। तो पहला हमें अल्फा प्लस बीटा वाला चेक करते हैं, ओके, यानी ये वाला चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि मेरा होगा -b/a। यहाँ पे a मैंने लिख दिया है, क्या है
यहाँ पे ए मेरा है 3, बी मेरा है -5, सी मेरा है -11, डी मेरा है -3। एक बार जब भी आप अगर पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो एक बार जस्ट ए बी सी वापस से रीचेक कर लेना, ताकि इसे फर्दर हमें गलती ना हो, क्योंकि एंड में आके पूरा वो गलत हो जाएगा। ये है 3x³ माइनस का 5x² -11 मतलब करेक्ट है, यानी ये हमने लिख दिए। ये हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। x³ का कोफिशिएंट क्या है, a है, जिसको 3 लिखा है। x² का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, और x का कोफिशिएंट -11, d का कोफिशिएंट, d का कोफिशिएंट नहीं होता, d है हमारा कांस्टेंट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है -b, ये -b माइनस ऑफ -b अपॉन a, ये आ रहा है मेरा 5/3। अब ये मैंने पहला लिखा, अब मैं चेक भी कर लेता हूँ। अल्फा की वैल्यू 3 गिवन है, बीटा की वैल्यू -1 गिवन है, गामा की वैल्यू मेरे पास 1/3 गिवन है। अब इसे हम एलसीएम लेंगे। अब अगर आपको एलसीएम लेना आता हो तो आप ठीक है, यानी देखो अब एलसीएम कैसे लेंगे, 3 - 1 हो जाएगा मेरा 2 - 1/3। अब एलसीएम लेंगे 3 2 6 6 - 1 5/3। अब ये आप 10th में पढ़ रहे हो तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम वैसे मैंने बता भी दिया, जस्ट हमें है ना दोनों के नीचे 3 कॉमन लाना है। यहाँ पे 3 नहीं है यानी 1 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 6 6 - 5, दोनों के नीचे अगर कॉमन हो जाएगा तो हम कॉमन ले लेंगे, 5/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब ये मैंने पहला वाला प्रूव कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला वाला प्रूव हो चुका है। अब ये प्रूव करना है एंड ये प्रूव करना है। ये पहला प्रूव हो चुका, अब मैं सेकंड प्रूव करता हूँ। 1 मिनट यहाँ ही प्रूव कर देता हूँ। तो सेकंड वाले में, थर्ड वाला प्रूव कर देता हूँ, थर्ड वाला छोटा है। तो थर्ड वाले में अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा वो हो जाएगा मेरा -d/a। -d मेरा क्या है, मतलब मेरा d क्या है, -3 है, तो इसे पुट कर दूंगा -3/a मेरा है 3, ये मेरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये मेरा 1 आ जाएगा। मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। अब मैं अल्फा की फर्दर वैल्यू पुट करूंगा, जो कि हो जाएगा 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ये माइनस माइनस का कट के प्लस हो जाएगा और ये मेरा आंसर 1 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द तो मेरा अल्फा बीटा और गामा भी है, वो मेरा 1 आ जाएगा और मैंने प्रूव भी कर दिया है। अब मैं इसको रफ करके मैं सेकंड वाला प्रूव करता हूँ। तो अगर सेकंड वाला थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ पे अगर मैं प्रूव करूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि हो जाएगा मेरा C/A। C मेरा क्या है, C मेरा है C/A, C मेरा है -11 और A मेरा है 3, ये हो जाएगा -11/3। एक और चीज, सिर्फ सम ऑफ द रूट्स में ही हमारा ये माइनस आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में ही माइनस आएगा। लेकिन जो अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसमें अल्फा प्लस बीटा वाले में ही हमारा माइनस आता था, बाकी प्रोडक्ट में हमारा माइनस नहीं आता था। तो ये C/A जो कि ये सिंपल प्रूव हो गया। अब एक एक की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू यहाँ -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, यहाँ गामा की वैल्यू -1/3 है एंड अल्फा की वैल्यू 3 है। अब देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 3 और -1 है तो ये मेरा -3 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा माइनस कट के +1/3 आएगा। यहाँ मेरा आएगा -1, सिंपल। अब -3 -1 ये मेरा हो जाएगा -4 + 1/3। अब हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ नीचे 3, यहाँ पे नीचे 1 है, तो मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 4 हो जाएगा मेरा -12। एक सेकेंड में यहाँ दिखाता हूँ, -12। होपफुली आपको एलसीएम लेना आ रहा होगा, तो मैं जल्दी लेके वो कर देता हूँ। यहाँ पे -12 + 1 हो जाएगा मेरा -11/3 और ये मेरा प्रूफ हो जाता है। तो इसे ही हम वेरीफाई करना कहते हैं। ये एग्जांपल नंबर 5 है, जो कि सबसे मे भी है ना, शायद ये 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बस इतने ही थे सारे एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल्स ही थे। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ।